कई बार हम जिंदगी में अटक जाते हैं। हमें लगता है कि हम जहाँ हैं हम वहीं हैं। ना हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ना ही हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले यह कहानी आपके लिए। मेरा नाम कन्हैया लाल राजपुरोहित और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक बार एक राजा दूसरे देश के राजा के वहाँ घूमने जाता है। तो दूसरे देश का राजा उस राजा का बहुत ही आदर सत्कार करता है, बहुत ही ख्याल रखता है। और वापस लौटते समय दूसरा राजा पहले राजा को 2 तोते भेंट में देता है। तो वो राजा उन 2 तोतों को अपने देश में लेकर जाता है और अपने घर के महल के बगीचे में पेड़ के नीचे उनको पिंजरे के अंदर रखवा देता है और सोचता है कि उन दोनों के लिए एक ट्रेनर बुलाया जाए और उन दोनों को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाए। तो ट्रेनर आता है, ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देता है। उनमें से एक तोता तो उड़ जाता है, पर दूसरा तोता वहीं बैठा रहता है, उड़ता नहीं है। तो ये समस्या लेकर वो ट्रेनर अपने राजा के पास जाता है। राजा को ये प्रॉब्लम बताता है कि एक तोता तो महल से ऊपर उड़ता है और एक तोता नहीं उड़ रहा है। तो राजा कहता है कि कुछ और ट्रेनरों को बुलाया जाए कि उस तोते को सिखाने के लिए। तो कुछ और ट्रेनर आते हैं और वो सभी ट्रेनर अपनी सारी कोशिश कर लेते हैं, पर वो तोता नहीं उड़ता। तब राजा के पास वो सारे ट्रेनर वापस जाते हैं और वह समस्या बताते हैं। तो राजा कहता है कि प्रजा में से किसी को बुलाया जाए। तो प्रजा में से किसान आता है। किसान उस तोते के पास जाता है। ऐसा क्या करता है तो वो किसान कि वो तोता उड़ने लग जाता है। वो जब ये ट्रेनर ये खबर लेके जाते हैं कि उस किसान ने ऐसा क्या किया कि कमाल ही कर दिया कि वो तोता उड़ने लग गया, उस तोते से भी ऊपर उड़ने लग गया। तो राजा उस किसान को बुलाते हैं। किसान आता है और राजा उससे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि तोता उड़ने लग गया। तो किसान बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको कुछ सिखाया नहीं, मैंने बस एक काम किया कि मैंने उस डाल पे जो तोता वो बैठा था उस डाल को ही काट डाला। तब कि ये जो रिस्क लिया है तो रिस्क लेना नहीं चाहता था तोता, अब वो तोता रिस्क लिया और वो उड़ गया। तो आज इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में हम अभी तक कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हम क्या रिस्क लेना ही नहीं चाहते। तो हमें हमारा ड्रीम अचीव करना है, हमें उस ड्रीम को पाना है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। ज़िंदगी के दबाव में हमें नहीं आना। तो आज की हमारी पोयम इसी के ऊपर है, रिस्क। हमारी आज की पोयम है रिस्क और जेनेट बैंड ने इसे लिखा है। तो आज हम पढ़ेंगे रिस्क की पोयम के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पोयम रिस्क। तो ये रिस्क पोयम कवि जेनेट रैंड हमें कैसे खतरा उठाना चाहिए हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में हमें खतरों से लड़कर आगे बढ़ने का एक संदेश देते, एक मोटिवेशनल पोयम है। तो इस पोयम को हम शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क appearing sentimental, to reach out to another it to risk involvement। तो ये पहले 3 लाइनें क्या कहती है हम देखते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कहता है कि अगर हम हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, उसमें भी खतरा है। किस चीज़ का खतरा है कि हम मूर्ख दिखेंगे उसके अंदर, कि कोई सोचता है कि ये इतना हंस रहा है, ये पागल है क्या, तो उसमें भी खतरा है। तो अपीयरिंग का मतलब होता है दिखाई देना। टू वीप, वीप मतलब रोना, लाफ मतलब हंसना। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अब कहते हैं कि अगर हम रोते हैं, अगर हम रोना चाहते हैं तो उसमें भी खतरा है।
खतरा किस चीज़ का है? अगर हम रोते हैं तो रोते हैं बस, तो इसमें खतरा किस चीज़ का? खतरा ये है कि कोई हमारे जो भावुक होने की जो हमारी जो है अंदर फीलिंग्स, वो उजागर हो जाएगी किसी के सामने की, कि यार ये कितना भावुक आदमी है, कितना मतलब बोलने में तो ऐसा लगता है, और ये रो रहा है, भावुक आदमी है। तो ये हमारे जो भावुक होने की जो फीलिंग्स है वो सबके सामने उजागर हो जाएगी। तो उस चीज़ का खतरा है कि अगर हम रोएंगे तो हमारी भावुक होने की जो है फीलिंग, कि हम ये तो भावुक भी आदमी है, दिखने में तो बहुत स्ट्रांग है, अपन अंदर से क्या है, भावुक, जो वो हमारी फीलिंग है वो उजागर हो जाएगी, उस चीज़ का खतरा है। टू रीच आउट टू अनदर, इट टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अब कहते हैं, अब इसमें भी कि हम किसी आदमी को, मतलब किसी की सहायता के लिए हम तैयार हो जाते हैं, किसी को मदद करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो उस चीज़ में भी खतरा है। अब किसी को सहायता करते हैं या मदद करते हैं तो उस चीज़ में क्या खतरा है? उसमें भी खतरा है कि हम किसी चीज़ में भागीदारी ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि यार ये तो सब चीज़ में आगे बढ़ रहा है, तो अब किसी की मदद करते हैं, उसमें भी हमको खतरा होता है, क्योंकि लोगों की सोच अलग होती है, वो हर एक पहलू को दो तरफ से देखते हैं। अगर हम हंसते हैं तो वो हमारी खुशी को नहीं देख रहे, वो हमारे, अब जोर जोर से हंसे तो हमारे मूर्खता भी साबित हो रही है कि यार ये तो पागल है क्या, इतना हंस रहा है। और हम अगर रो रहे हैं तो हमारी भावुक होने की फीलिंग उजागर हो जाती है। तो रिस्क तो सभी में है, हमें रिस्क उठाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ अगली लाइन के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली दो लाइनों की तरफ। तो अगली दो लाइनों क्या कहती है? टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस योर ड्रीम्स आइडियाज बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेवी। तो अब ये दो लाइनें क्या कहती है? जेनेट रेंड हमें इन दोनों लाइनों के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अब कहता है कि एक्सपोज मतलब बाहर लाना, जो अपनी जो एक्सपोज फीलिंग्स है, अगर हम अपनी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स को क्या, भावनाएं, अगर हम अपनी भावनाएं को प्रकट करेंगे किसी के सामने, तो अपना जो असली स्वभाव है, अपना जो सच्चा स्वभाव है, वो सबके सामने क्या आ जाएगा कि अगर हम पहले किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और हमारी फीलिंग्स हम शेयर करते करते हमारा असली स्वभाव, गुस्से वाला स्वभाव किसी के सामने आ जाए, तो उस चीज़ का रिस्क है कि ये है कि हम या तो उससे दोस्ती टूट जाएगी या फिर कुछ और हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो उस चीज़ का हमें डर रहता है कि हमारा असली स्वभाव, सच्चा स्वभाव सबके सामने आ जाएगा। टू प्लेस योर ड्रीम्स आइडियाज बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेवी। अब अपने जो ड्रीम्स है, सपने हैं, अपने जो विचार है, आइडियाज है, भीड़ के सामने अगर हम रखते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो हमें किस चीज़ का खतरा रहता है? और ये नेवी, इसका मतलब है कि अपना जो भोला भाला स्वभाव है, जो मतलब अपन अनुभवी नहीं है, हम अनुभवीहीन आदमी प्रकट हो पाएंगे किसी के सामने, जो क्राउड है उसके सामने, कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं, ये तो इसको अनुभव ही नहीं है, कि ये जिस हिसाब से अपने ड्रीम और आइडिया बता रहा है कि ये तो अनुभव ही नहीं है, इसके पास अनुभव नहीं है। तो हमारे उस चीज़ का रिस्क रहता है कि यार ये अगर अब मैंने अपने ड्रीम और आइडियाज़ किसी को बताए तो लोगों के सामने जो मेरा अनुभव कितना है वो उजागर हो जाएगा, उस चीज़ का डर रहता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे हम पढ़ते हैं इन चार लाइनों को। तो आगे जेनेट रेंड चार लाइनों में क्या कहते हैं? टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न्स, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। तो आगे जेनेट रेंड इन चार लाइनों में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न्स, कि अगर हम किसी से प्यार करें तो हमें इस चीज़ का खतरा या डर रहता है कि वापस हमें प्यार मिलेगा या नहीं, कि रिटर्न में हमें प्यार मिलेगा या नहीं।
और सेकेंड लाइन में ये कहते हैं कि टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। हमें जीने में भी रिस्क है, हमें जीने में भी रिस्क, किस चीज़ का रिस्क है? मर जाने का रिस्क है। डाइंग, हमें डर रहता है कि हम कब मर जाएं, हमें इस चीज़ का डर रहता है कि हम अगर हम जी रहे हैं तो हमें जो खतरा है वो किस चीज़ का है? मरने का। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। अब हमारी जो आशा है कि हम कुछ कर लेंगे, कुछ पा लेंगे, तो उस चीज़ में भी खतरा है। किस चीज़ का? पूर्ण निराशा, कि ये काम पूरी तरह से हो जाएगा नहीं। हमारी जो आशा है वो पूर्ण निराशा में हो जाएगी कि मुझे ये सफलता मिलेगी नहीं। हमारी ये सोच रहती है कि हमें आगे जाके ये सफलता मिलेगी या नहीं। अब टू ट्राई इज टू रिस्क ऑफ फेलियर। अगर हम किस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब वो बिजनेस स्टार्ट होगा या नहीं, या फेल होगा या पास होगा, अब उस चीज़ का भी डर रहता है। तो रिस्क तो सभी में भी है। तो अब आगे कुछ लाइनों को और पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन सब चीज़ों से डरेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तब क्या होगा? अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तब क्या कहानी होगी? तो अगले इन कुछ लाइनों में यही बताया गया है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। तो पढ़ते हैं आगे। जेनेट रैंड आगे इन दो लाइनों में हमें क्या कहना चाहते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। अरे रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। अरे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, तो सबसे बड़ा खतरा है, हैजार्ड मतलब खतरा, इन लाइफ, अपनी लाइफ में, वो क्या है? रिस्क नहीं लेना। जो अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, वही तो सबसे बड़ा खतरा है कि हम रिस्क तो ले ही नहीं रहे। सबसे बड़ा खतरा वही होता है, और कोई खतरा नहीं होता कि अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रयास करना ही सबसे बड़ा कदम होता है अपने जिंदगी में। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, तब वो पर्सन कैसा होता है? डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं रहता। इज नथिंग, उसके पास इज नथिंग मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको कोई गिनता भी नहीं है, उसकी जो समाज में जो वैल्यू है वो कुछ नहीं रहती। एंड बिकम्स नथिंग, अगर रिस्क लेगा ही नहीं तो कुछ बनेगा कैसे? तो कुछ नहीं बनेगा। तो ये था कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तब हमारी जो समाज के अंदर इमेज होगी वो कैसी रहेगी? वो रहेगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हैज नथिंग, इज नथिंग, हमारी समाज में कोई वैल्यू नहीं रहेंगे, निठल्ला बैठते ना, वैसे गिना जाएंगे हम। और बिकम्स नथिंग, हम कुछ रिस्क लेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं तो छत पे पहुंचेंगे कैसे? तो ये थी इन लाइनों का मतलब। अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगली लाइन हमें क्या कहती है वो समझते हैं। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैनॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव, दे हैव fortified their freedom. Only a person who risks is truly free. अब जेनेट रैंड हमें लास्ट के 3 लाइनों में ये समझाना चाहते हैं कि अगर रिस्क का सही मायने में कौन है स्वतंत्र, जो रिस्क उठाता है वही है स्वतंत्र आदमी। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैनॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। अब जेनेट रैंड ये कहना चाहते हैं कि अगर हम, जो लोग रिस्क या खतरा लेने से बचते हैं, वो कुछ दिन के लिए जो सफरिंग होती है और जो सोरो, दुख, पीड़ा से दूर रह जाएंगे।
वो व्यक्ति क्या होंगे, वो ना ही कुछ सीख पाएंगे, ना ही कुछ भावनाएं और कुछ महसूस कर पाएंगे, ना ही उनमें कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, और ना ही वो बढ़ पाएंगे, ना ही वो कुछ सीख पाएंगे, ना ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, ग्रो हो पाएंगे, और ना ही वो प्यार करना किसी से सीख पाएंगे, और ना ही वो रहना सीख पाएंगे। समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ना ही वो रह पाएंगे। तो आगे की लाइनें कहती है, चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर अ स्लेव, दे हैव फर्टाइड देयर फ्रीडम। अब उन्होंने फर्टाइड का मतलब होता है गुलाम, और सर्टिट्यूड का मतलब होता है भरोसा। अगर उन्होंने अपने आप में ये भरोसा ले लिया कि खतरा हम नहीं लेंगे, और वो क्या बन जाएंगे, वो गुलाम बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे अपने उस सोच के ऊपर कि हम रिस्क नहीं लेंगे, तो वो बन जाएंगे क्या, गुलाम। अपने फ्रीडम को वो खो देंगे। तो सही मायने में जेनेट रैंड कहते हैं कि जो लोग फ्रीडम, असली जो अपनी जो आज़ादी है, वो है खतरा उठाने में। अगर हम खतरा उठाएंगे, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम पा पाएंगे। और जो लोग खतरा नहीं उठाएंगे, वो अपनी फ्रीडम, जो अपनी जो आज़ादी है, वो उनको वो खो रहे हैं, वो उनको नष्ट कर रहे हैं। तो रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ के अंदर। तो ये पोयम एक मोटिवेशनल पोयम थी जो जेनेट रैंड ने लिखी थी, और वो हमें हमारे लाइफ में हम आगे कैसे बढ़े, हमें क्या चीज़ को पाना है, तो उस चीज़ के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, हमें ऐसे ही हमारे लाइफ के ऊपर ये पूरी पोएम बनी हुई है कि हमें हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे जोखिम होते हैं, वो उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरकर आगे बढ़ना पड़ता है, तभी सफलता मिलेगी। और बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे लाइफ के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चाय बनाते थे और आज हमारे देश के पीएम हैं, तो उन्होंने भी लाइफ में बहुत सारे खतरे उठाए हैं, तब जाके वो एक देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब जानते हैं हम हमारे जेनेट रैंड के बारे में। तो दोस्तों, जेनेट रैंड का जन्म सितंबर 1923 में हुआ था, और जेनेट रैंड की ये पोएम हमें बहुत ही मोटिवेट करती है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित करती है। तो आज का हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सवाल पूछा करो ताकि हम जवाब देंगे। और आपको इस पोएम के रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया है कि आप कैसे वीडियो शूट करते हो, आपकी जो स्टूडियो वो किस टाइप की है। अगर आप देखना चाहते हो हम किस प्रकार मेहनत करते हैं, किस टाइप से हम रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हमारा स्टूडियो देखना चाहते हो या हमारी मेहनत देखना चाहते हो। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।